हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज हब के इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग त्रिभुज में एंगल बाइसेक्टर कोण समद्विभाजक को बहुत अच्छे से देखेंगे। कोण समद्विभाजकों के द्वारा अंतःकेंद्र इन सेंटर का निर्माण होता है, उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, उन सभी प्रॉपर्टीजों के बारे में बात करेंगे। 3 से 4 प्रॉपर्टीजों के बारे में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा और उनसे कैसे कैसे सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप का सवाल, सभी टाइप के सवाल मैं आज आप लोगों को प्रॉपर्टीज को बताने के साथ साथ करा पे दूंगा। लेकिन हाँ, प्रॉपर्टीज बताऊंगा लेकिन उसका प्रूफ मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। प्रॉपर्टीज का प्रूफ के लिए हम लोग किसी और दूसरे वीडियो पे बात करेंगे, ठीक है ना। वैसे ऑफलाइन बैचेस में जितना भी पढ़ाता हूं सारे प्रॉपर्टीजों का प्रूफ भी साथ साथ बताते जाता हूं, लेकिन ये वीडियो यूट्यूब के लिए बना रहा हूं, इसीलिए प्रॉपर्टीज देखेंगे, साथ ही साथ उन प्रॉपर्टीज का कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कैसे प्रयोग किया जाता है एग्जाम में आने वाले सवालों में, उन सभी सवालों में प्रॉपर्टीज का यूज देखेंगे, साथ ही साथ प्रॉपर्टीज देखेंगे, ठीक है। आइए बिना समय गवाए में सीधे स्टार्ट करते हैं। एंगल बाइसेक्टर कोण समद्विभाजक होता क्या है, ठीक है। तो एक ट्रायंगल बनाते हैं, बहुत जल्दी से देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। एक ट्रायंगल है ए बी सी, एक त्रिभुज हुआ। त्रिभुज के 3 कोण हो गए, एक कोण, 2 कोण, 3 कोण। इस कोण को बांटने वाला रेखा जो कि आके आपको मिला यहां पर एम पे, ठीक है। इस कोण को 2 बराबर भाग में बांट दिया, इस कोण को भी 2 बराबर भाग में बांट दिया और ये जाके मिला एन पे। इस कोण को भी बांट दिया और ये मिला एम एन एल पे। मान के चलिए यहां जो तीनों रेखाएं मिली इसी को कहते हैं इन सेंटर, इन सेंटर, इन सेंटर, ओके। इसको हिंदी से बोलते हैं अंतःकेंद्र, ठीक है ना। ये जो तीनों एंगल बाइसेक्टर कोण समद्विभाजक आपस में मिले, मिलन बिंदु को क्या कहा जाता है, इन सेंटर या फिर अंतःकेंद्र, इसको आई से डिनोट किए हम, ठीक है। और ये जो लाइन है ए एम या फिर आप बोलिए बी एन या फिर बोलिए आप सी एल, ये तीनों रेखाएं क्या कहलाएंगी, कोण समद्विभाजक, या फिर इंग्लिश से इसको बोलेंगे एंगल बाइसेक्टर, या हिंदी से बोलेंगे सब कोण समद्विभाजक। क्लियर हो गया किसको अंतःकेंद्र बोलते हैं, ठीक है ना। किसको अंतःकेंद्र कहा जाता है, किसको कोण समद्विभाजक एंगल बाइसेक्टर कहा जाता है, ये पहला चीज आपको जानना जरूरी था। इसके बाद क्या क्या प्रॉपर्टीज बनते हैं उनको भी मैं अभी जस्ट इसको मिटाने के बाद बताऊंगा, ठीक है ना। ये तो समझ गए अंतःकेंद्र क्या होता है, एंगल बाइसेक्टरों के द्वारा जो मिलन बिंदु होता है उसी को अंतःकेंद्र बोलते हैं। और ये जो रेखाएं कहलाएंगी, जो कोण को बांटने वाली रेखाएं, ये तीनों रेखाएं क्या कहलाएंगी, कोण समद्विभाजक। अब क्या क्या प्रॉपर्टीज है, प्रूफ नहीं देखेंगे, प्रॉपर्टीज क्या है इसका यूज देखेंगे हम लोग, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। अब इसको मिटाने के बाद पहला प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, उसका सवाल देखेंगे। एक त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज बनाते हैं ए बी सी। त्रिभुज के 3 कोणों में से 2 कोण को बांटने वाली रेखा क्या कहलाती है, एंगल बाइसेक्टर कहलाती है। जहां मिलती है वो क्या कहलाती है, आई कहलाती है, इन सेंटर कहलाती है, ठीक। इस कोण के सामने वाला कोण कौन सा है, ए है। तो पहला प्रॉपर्टीज के बारे में अगर बात करेंगे तो बी आई सी का वैल्यू हमेशा 90 डिग्री प्लस कोण ए बाई 2। इसका प्रूफ हम लोग नहीं देखेंगे, ठीक है ना। त्रिभुज के तीनों कोण को लेना पड़ेगा, फिर इस छोटे वाला त्रिभुज को लेंगे, बड़े त्रिभुज से छोटे त्रिभुज को माइनस करेंगे, तब जाके इसका वैल्यू निकलता है, ठीक है ना। ऑफलाइन क्लास में हम ये सबको बताते हैं, अलग से हम यूट्यूब के लिए वीडियो भी बना देंगे इसके लिए, ठीक है ना। लेकिन फिलहाल अभी बहुत सारे सवाल भी देखना है, साथ में प्रॉपर्टीज भी देखना है, इसलिए डायरेक्ट हम बता रहे हैं कि इस कोण का वैल्यू सामने वाले कोण का आधा होने के साथ साथ 90 डिग्री प्लस भी होता है, ठीक है ना। कोई जरूरी नहीं कि त्रिभुज ऐसा ही बना रहे, ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये एंगल को बांटने वाला एंगल बाइसेक्टर यहां पर मिल जाए, तो यहां पर एक ए है, यहां बी है और यहां सी है, तो यहां आई मिलने वाला एंगल बाइसेक्टर जहां आप मिलते हैं इन सेंटर बोलते हैं। तो हम बोलेंगे ए आई सी का वैल्यू कितना हो, ए आई सी का वैल्यू दिखाई पड़ रहा है यहां तक। तो ए आई सी का वैल्यू हमेशा कितना होगा, ए आई सी का वैल्यू अगर निकालना है तो 90 तो होगा ही होगा, प्लस इसके सामने वाला कोण कौन सा है, बी है, तो बी का कितना होगा, आधा होगा, ठीक है ना। ये पहला प्रॉपर्टी है, इसे 2 सवाल देखते हैं, फिर उसके बाद दूसरा प्रॉपर्टी देखेंगे, उससे भी सवाल देखेंगे, फिर तीसरा प्रॉपर्टी देखेंगे, उससे भी सवाल देखेंगे, ठीक है। पहला सवाल क्या है देखिए, आप समझ गए होंगे।
ऐसे कहीं पर भी दो एंगल बाइसेक्टर आपस में मिलेंगे, उसके सामने वाला कोण का आधा होगा प्लस 90 डिग्री होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन को देखिए, त्रिभुज एबीसी में कोण बी कौन सी समद्विभाजक बाइसेक्टर त्रिभुज के अंदर O पर मिलते हैं, अंदर O पर मिलते हैं। बीओसी का वैल्यू 122 डिग्री है, तो कोण A का मान निकालना है। एक ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है ना, जैसे बोर्ड ऑफिसर करते हैं, एक ट्रायंगल बनाते हैं और ट्रायंगल का नाम क्या है, त्रिभुज का ए बी सी है और अंदर पे मिलते हैं इन लोग, कहां पर मिलते हैं, ओ पर मिलते हैं, ओ पर मिल रहे हैं। ठीक है, ओ पर मिल रहे हैं, तो कोण ए की मान ज्ञात करना है, कोण ए का मान निकालना। इसका वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ गिवन कितना, 122 डिग्री। एक बात बताइए, अब भी हम बताएं, इस कोण का वैल्यू निकालना है तो कितना लिखना पड़ेगा दोस्त, 90, और सामने वाला कोण कितना है, ए है, तो ए का कितना लेंगे हम, हाफ लेंगे। यही बात बताएं हम। अब क्या करेंगे, 122 किसका वैल्यू है, बीओसी का वैल्यू, इस वैल्यू को यहां पर रख देंगे 122 और 90 को उठा के इधर ला जाएंगे। तो एक बात बताइए, 122 में से अगर 90 अगर सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना बचेगा बताइए, 90 में से अगर 122 में से 90 सब्ट्रैक्ट हो कितना जाएगा, 32, a/2 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 2 जा 4, 32 दूना 64, तो कोण एंगल का वैल्यू कितना निकल के आ गया, 64। ठीक है ना, और यही इसका क्या है आंसर, ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा तो इसका आंसर आपको दिखाई देगा। ठीक है ना, और एक क्वेश्चन और एक सवाल देखते हैं। और एक सवाल क्या है, आप देखिए इसी टाइप सवाल है, त्रिभुज एबीसी में एंगल ए का वैल्यू अभी गिवन है, एंगल ए का वैल्यू अभी गिवन है, ए बी सी कितना है, 58 डिग्री है। उसके बाद BIC का मान निकालना, मतलब ये एंगल बाइसेक्टर यहां पर आई है, तो कोण BIC का वैल्यू निकाल। अब भी जस्ट हम बताएं, 90 डिग्री प्लस कोण A बाई कितना लिखेंगे, 2, कोण A का वैल्यू कितना है, 58 है, 58 का आधा कितना हो जाएगा, 29 होगा। बोलिए, हम सीधे डायरेक्ट यहाँ पर आधा कर दिए तो कितना हो जाएगा, 29, क्योंकि यहाँ 58 रखेंगे फिर 2 से कट कीजिएगा तो 29 आ जाएगा। इसको ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 119 डिग्री आएगा, 119 डिग्री। ऑप्शन नंबर कितना है, 4। तो इस प्रकार से अगर एंगल बाइसेक्टर अंदर पे मिलते हैं तो हम बोल सकते हैं कि इस एंगल का वैल्यू हमेशा सामने वाली कोण का आधा होने के साथ साथ 90 डिग्री क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है ना, प्रूफ देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो सब में। अगला, आप लोग को लग रहा होगा कि इसको इनसेंटर क्यों बोलते हैं, जस्ट हम थोड़ा सा बता देते हैं कि एंगल बाइसेक्टर अगर आपस में मिलेंगे, बताइए, ठीक है ना, एंगल बाइसेक्टर जहां इसको आई बोलते हैं, ठीक है ना, आई क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे हम लोग, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे तो इस सर्कल का क्या होगा, ये सेंटर होगा, और ये सर्कल तीनों भुजाओं को टच करती हुई एक सर्कल बनेगी, और इसका रेडियस भी बन पाएगा और एक सर्कल भी बन पाएगा, और इसका रेडियस इसी सेंटर से बनता है, इसलिए इसको अंतः केंद्र कहा जाता है, इन सेंटर कहा जाता है। ठीक है ना, ये शुरू में हम नहीं बताएं, कोई बात नहीं, अभी बता दिए। इससे सवाल हम लोग को करना है, लेकिन ये 2D जब पढ़ेंगे ना, उसमें अंतः केंद्र का यूज करके वृत्त सर्कल से सवाल भी पूछे गए। ठीक है ना, उसमें किसमें 2D 2 डायमेंशन जब क्षेत्रमिति पढ़ेंगे तो उसमें ये सवाल, इनसे सवाल खूब आया हुआ है, लेकिन ज्यामिति पढ़ रहे हैं, इससे सवाल आपको कम ही देखने को मिलेगा। ओके, इसलिए इसको अंतः केंद्र कहा जाता है, क्योंकि उसमें सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है, वृत्त बनाया जा सकता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या बताने के लिए हम जा रहे हैं, जैसे एंगल है ABC, अगर इसको आगे बढ़ा दे, यहां एंगल बन गया, यहां एंगल, इस एंगल को बांटने वाला त्रिभुज के अगर बाहर मिलता है, बाहर में इस एंगल को बांटने वाला त्रिभुज के बाहर मिलता है। इससे पहले हम लोग क्या देखे, इस एंगल को बांटने वाला कहां मिल रहा था, अंदर में, अभी कहां मिल रहा है, बाहर में। तो अगर हमको इसका वैल्यू निकालना है सेकंड प्रॉपर्टीज में, कि कोण BOC का अगर वैल्यू निकालना है तो 90 डिग्री तो होगा, लेकिन अभी प्लस नहीं होगा, इसका सामने वाला कोण का कितना होगा, कोण A बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अभी माइनस होगा, जबकि अंदर में बनता था तो कितना होता है, 90 डिग्री प्लस होता था, और यहां पर क्या है, माइनस होगा। ठीक है ना, ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, मैं बार बार आप लोग को बता रहा हूं कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सारे प्रॉपर्टीजों का प्रूफ को देखेंगे। ठीक है ना, फिलहाल ऐसा होता है बोल के बस जानिए, और इसका यूज कैसे किया जाता है एग्जाम में आया हुआ सवाल है। ओके, समझ गए।
एंगल बाइसेक्टर भी कहां मिला, बाहर में। इससे पहले क्या देखे हम लोग, एंगल बाइसेक्टर कहां मिल रहे थे, अंदर में। ओके अब देखो इससे क्या सवाल आया हुआ है। इससे क्या सवाल है, त्रिभुज एबीसी की भुजाएं एबी एसी क्रमशः पीक्यू को बढ़ाया गया। ए बी सी है, ए है, बी सी है, इसको कहां तक बढ़ाया, पी से क्यू तक बढ़ाया गया। इसको पी तक और इसको क्यू तक, एक को पी को एक तो क्यू तक बढ़ाया गया। यदि पी बी सी और क्यू सी भी समद्विभाजक है, मतलब इसका समद्विभाजक इसका समद्विभाजक दिया हुआ है, ठीक है ना, समद्विभाजक है। कौन क्यू सी बी, कौन क्यू सी बी के समद्विभाजक ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। कौन ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 92 डिग्री दिया हुआ है, 92 डिग्री दिया हुआ है। तो कौन बीओसी का वैल्यू निकालना है, बीओसी का वैल्यू निकालना है इस कोण। अब भी जस्ट हम बताएं कि इसका अगर निकालना है तो 90 डिग्री लेना पड़ेगा और कौन ए भाई कितना लेना पड़ेगा, 2। अभी माइनस करना है 90 डिग्री और इसका हाफ कितना हो जाएगा, बोलिए 46 हो जाएगा। अरे 92 का आधा कितना होता है, 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 2 चौके 8, 2 चौक 12। इसको अगर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 4 6, 8 में से 4 4, 44 आ जाएगा। कोण बीओसी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 44। ऑप्शन नंबर आप देखिएगा तो पहला में ही आपको दिखाई देगा, ठीक है ना। अगर बाहर बनते एंगल बाइसेक्टर के कोण मिलने पर तो इसके सामने वाला कोण का कितना होगा, आधा होगा। नेक्स्ट, साथ में 90 डिग्री से माइनस भी करना पड़ेगा। ओके अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या है, त्रिभुज एबीसी में उसी प्रकार से त्रिभुज एबीसी है में से ए बी और ए सी को क्रमशः पी क्यू तक बढ़ाया गया। इसको बढ़ा दें कहां तक, पी से क्यू तक, यहाँ पी बढ़ाए यहाँ पर क्यू तक बढ़ाया गया। पी बी सी और क्यू से समद्विभाजक आर पर प्रतिच्छेद करते हैं, मतलब इसका कोण समद्विभाजक इसका कोण समद्विभाजक कहां पर मिलते हैं, आर पर मिलते हैं, आर पर मिलते हैं, ठीक है ना। पहले तो एबीसी बना लेते हैं, ए बी सी, बी को बढ़ाया पी तक और सी को बढ़ाया क्यू तक, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है ना। और ये कहां पर मिल रहा है, आर पर। और कोण आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 66 दिया हुआ है, 66 दिया हुआ है। तो इसका वैल्यू फाइंड कर। अभी जस्ट हम बताएं कि पी आर सी अगर निकालना है तो 90 डिग्री माइनस इसका हाफ करना पड़ेगा, कोण ए बाई कितना करना पड़ेगा, 2। और इसका वैल्यू गिवन है सवाल में कितना, 66 है। तो यहाँ 66 पुट कर देंगे, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर 90 माइनस कोण ए बाई 2। अब इस a बाई 2 को उठा के हम इधर लेके आएंगे, कोण a बाई 2 इधर पॉजिटिव हो जाएगा और 66 उधर चला जाएगा और 90 से कितना हो जाएगा, माइनस। अगर ये 90 से माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। बोलिए 24 आएगा। 90 से 66 24 आ जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, तो कोण a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 48। 24 दूना कितना होता है, 48। यहां तक देख पा रहे हैं आप लोग, 24 दूना कितना हो जाएगा, 48। कोण ए का वैल्यू कितना निकल गया, 48, ठीक है। कोण ए का वैल्यू कितना निकल गया, 48। थोड़ा ऊपर लिखते हैं 48 डिग्री। किसी को कोई दिक्कत हुआ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। इसको हम मिटाते हैं, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। ओके, ये सारे सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं, मैं कुछ ही सवाल लेके लाया हूं आप लोगों के लिए, लेकिन आप पुस्तक खोल के देखिएगा ज्यामिति से, तो इनसे बहुत सारे सवाल आए हुए हैं, बहुत सारे। अगर इन प्रॉपर्टीजों को आप अच्छे से पढ़िएगा तो इसी से जुड़े हुए कुछ अलग टाइप के भी सवाल आएंगे, तो आप आसानी से उन सवालों को बना पाइएगा। अगला प्रॉपर्टीज के बारे में बात करने से पहले बताते हैं कि ये त्रिभुज है, ठीक है ना, ये एंगल है, एंगल बाइसेक्टर। इस एंगल को 2 बराबर भाग में बांटा, तो इस रेखा को एंगल बाइसेक्टर बोलेंगे, ए बी सी, और यहाँ डी ले लिया मान के चलिए। इसका जो रेशियो होगा मान के चलिए x है और ये y है, तो x रेशियो किस में है, y में। तो ये जो रेशियो बनता है वही रेशियो इस भुजा का भी होता है, x और ये y। जो रेशियो इस भुजा का होता है, जो रेशियो इस भुजा का होता है वही रेशियो इधर भी होता है। किसका होता है, कहने का मतलब BD रेशियो DC जो हुआ वो हमेशा इक्वल होगा किस रेशियो के, AB रेशियो AC के क्या होगा, इक्वल होगा। अगर ये XY है तो AB का वैल्यू भी किस अनुपात में होगा, X और Y के अनुपात में होगा। क्यों होगा, कैसे होता है, बार बार बता रहे हैं,
ऑफलाइन बेस में हम बताते हैं, लेकिन यूट्यूब के लिए अभी हम नहीं बता रहे हैं, क्योंकि हमको एक ही वीडियो में प्रॉपर्टीज भी बताना है, सवाल भी कराने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रॉपर्टीज का प्रूफ भी देखेंगे। ओके, तो ये दोनों जिस अनुपात में तो वही अनुपात में ये भी होता है। क्लियर हो गया? अगर हम ये बोल रहे हैं इसका वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, मान के चलिए ए दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, एक बात बताइए, अगर इसका अनुपात दिया x अनुपात y, ठीक है ना, तो अगर हमको BD निकालना है, BD मान के चलिए, आप तो बोलिए BD x बोलिएगा, लेकिन बात रहा कि तो रेशियो में है, लेकिन हम इसको वैल्यू निकालना चाहेंगे BD का वैल्यू। तो एक बात बताइए, अनुपात को जोड़ते हैं और जिसका वैल्यू निकालना होता है, किसका वैल्यू निकालना है, x का, तो x को ऊपर लिखते हैं। क्या रेशियो एंड प्रोपोर्शन अनुपात समानुपात में नहीं देखे हैं क्या? अनुपात को जोड़ते हैं, उसको नीचे लिखते हैं और जिसका वैल्यू निकालना है उसको ऊपर। और टोटल वैल्यू कितना दिया हुआ है, टोटल इस सेंटीमीटर में मीटर में रहेगा, ए दिया हो तो ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमको CD निकालना होता, CD, तो वही काम करते हैं, अनुपात को जोड़ते हैं, लेकिन CD का वैल्यू y है तो y को कहां लिखते हैं, ऊपर, और किससे मल्टीप्लाई करते हैं, जो इसका टोटल वैल्यू हो कितना है, ये है। ठीक है ना? यही प्रॉपर्टीज का यूज करके आप अच्छे अच्छे सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा है, इसको बार बार करके देखिए, ठीक है ना? जहां तक समझना होता है वहां तक मैं आप लोगों को बता ही देता हूं, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपको समझ में ना आए। ध्यान से देखिए, ठीक है? वीडियो को बार बार करके देखिए। सवाल पे आते हैं, सवाल पे आते हैं। तीसरा प्रॉपर्टीज था, कुछ ही प्रॉपर्टीज मैं आप लोगों को बताऊंगा और इन्हीं प्रॉपर्टीजों का यूज करके आप अच्छे अच्छे सवालों को कर सकते हैं। अब देखिए पहला सवाल, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC दिया हुआ है, ABC है, ठीक है? AD है, कौन को दो बराबर में भाग बांटता है, कौन को दो बराबर भाग बांटता है, D पर मिलता है। यदि BC A है, BC का वैल्यू कितना दिया हुआ है, A दिया हुआ है, और AC B है, AC कितना है, B है, और AB कितना है, C है। AB C है, AC B है और BC A है। जो बोला गया है सवाल में बस वही लिखे हैं। तो हमको DC का वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है, DC का। इस वैल्यू को हमको फाइंड करना है। एक बात बताइए, अब भी जस्ट हम थोड़ा देर पहले बताएं, इसका जो रेशियो होता है वही रेशियो इसका और इसका होता है। अब भी ये गिवन है C और B, C और B गिवन है, तो इसका जो रेशियो है AB और AC का रेशियो कितना है, C रेशियो B है। तो उसी रेशियो में ये भी बढ़ जाएगा, C रेशियो B। बताइए C रेशियो B में बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, बढ़ गया, क्योंकि इसका जो रेशियो दिया है वही रेशियो ये होगा। अगर ये दिया है तो यही रेशियो इसका होता है। अभी जस्ट थोड़ा देर पहले बताया हम आप लोग को, और हमको निकालना है कौन सा, DC, ये वैल्यू को निकाल। एक बात बताइए, अभी अगर थोड़ा देर पहले बताएगा, ध्यान से देखे होंगे, DC निकालना है तो अनुपात को ऐड करते हैं, तो B + C करते हैं, चलेगा, और जिसको निकालना है उसको ऊपर। और टोटल वैल्यू कितना दिया हुआ इसका, टोटल A दिया, तो A से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, AB बोलिए या फिर BA बोलिए, B + C। किसी ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में देखिए, सॉरी 3 बोल रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1 में देखिए, इसको ऐसा लिखा हुआ है AB बटे B + C लिखा हुआ है, ठीक है ना? इसी को आगे पीछे करके लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन 1 में ये दिया हुआ है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा इसका रेशियो किस रेशियो के बराबर होगा, इसके और इसके बराबर होगा, ठीक है ना? बस हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन का प्रॉपर्टीज का यूज किए हैं यहाँ पर। अनुपात और समानुपात का जो प्रॉपर्टी होता है, जो प्रॉपर्टीज होते हैं, उनका यूज किए हम लोग, ठीक है? आगे नेक्स्ट सवाल पे देखते हैं। अब इसको देखिए, शायद अच्छा ट्रायंगल मिटा ही लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें क्या है देखिए, त्रिभुज ABC में कौन है समद्विभाजक, उसी टाइप का सवाल है। A है, B है, C है, कौन का समद्विभाजक दिया हुआ है जो D पे मिल रहा है, तो BC को D पर मिलता है, BC का वैल्यू A है। फिर वही सवाल, BC का वैल्यू कितना है, A है, AC का वैल्यू B है, AC का वैल्यू कितना है, B है, और इसका कितना है, C है। तो हमको निकालना है BD - DC, मतलब इसका और इसका डिफरेंस हमको निकालना है। एक बात बताइए, ये रेशियो दिया हुआ है तो वही रेशियो यहां पर भी होगा, बोलिए होगा कि नहीं होगा? तो हमको निकालना है BD बोले तो ये वाला BD,
BD से माइनस DC। एक बात बताइए, अगर हमको इसका वैल्यू निकालना है तो एक बात बताइए, अनुपात का टोटल योग बट जिसको निकालना है उसको, और जो टोटल वैल्यू है कितना एक ऊपर में, बताइए। ये तो हम BD का निकालें, अब DC का निकालना है। अनुपात का टोटल कितना है, अनुपात का टोटल B प्लस C है, और जिसका निकालना है उसको ऊपर, टोटल वैल्यू मेरा कितना है A है, तो A से हम इसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। एक बात बताइए, नीचे बेस में देखिए B प्लस C है, B प्लस C है, दोनों जगह A है, तो क्या हम इसको कॉमन ले सकते हैं? A डिवाइडेड बाय B प्लस C, क्या बचा C माइनस B बचा। अगर ऑप्शन में आपको कहीं दिखाई दे रहा है तो बताइए, ऑप्शन नंबर 3 में दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो इसको आगे पीछे लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, C पहले लिखा हुआ है, B बाद में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर किस में है? 3 में है, और ये आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अब लास्ट सवाल क्या है, ठीक है ना। इसी प्रकार से त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC है, A है, B है, C है, इसका कोण समद्विभाजक जो D पे मिलता है यही दिया हुआ है, और AC का वैल्यू 21 दिया हुआ है, इसका वैल्यू 12 दिया हुआ है, ठीक है। और कह रहा है कि इसका जो डिफरेंस होगा कि 2 कम है, बोल रहा है ये कम है, ये कम है, ये छोटा है, ये बड़ा है, क्योंकि BD जो है DC से 2 कम, ये कम है, कम मतलब ये छोटा है, किससे छोटा है? DC से। तो DC को अगर हम पहले लिखते हैं और BD को बाद में लिखते हैं, इसका डिफरेंस कितना आएगा 2, लेकिन दोनों को मिला के कितना होना चाहिए? BD प्लस DC कितना दिया हुआ है 12, मिला के 12, और उसका डिफरेंस कितना दिया हुआ है, क्योंकि ये कम है तो कम वाला को हम बाद में लिखें BD को, और ये बड़ा है क्योंकि BD का मान 2 सेंटीमीटर DC से कम है बोल रहा है, तो इसलिए दोनों का डिफरेंस हम कितना ले लिए? 2 डिफरेंस लिए, लेकिन हम बड़ा वाला को पहले लिखें, छोटा वाला को बाद में, और दोनों का टोटल कितना दिया, तो दिया हुआ है सवाल में BC का वैल्यू कितना 12। अगर हम इसको ऐड करते हैं तो BD कट जाएगा, और DC कितना हो जाएगा 2DC आ जाएगा, और 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, 2 साथ कितना आ गया 14, तो DC का वैल्यू कितना आ गया 7, DC का वैल्यू कितना आ गया 7। अगर DC 7 आ गया और ये 12 है, तो एक बात बताइए कितना होगा? 5 होगा, क्योंकि दोनों मिले कितना होना चाहिए? 12 होना चाहिए ना, 7 है, आ गया, ये 7 आ गया DC का वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा 5 होगा। अगर 7 का वैल्यू 21 है, जो इससे 3 मल्टीप्लाई है, 7 या 21 है, तो ये कितना होगा? तो आप बोलिएगा सर ये भी 3 मल्टीप्लाई होगा, और 5 से कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, और 15 सेंटीमीटर ही AB का क्या होगा आंसर होगा, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरीके से हम लोग आज इंपॉर्टेंट सवाल जो एंगल बाइसेक्टर से बनते थे उसको खत्म किए, और भी कुछ अच्छे सवाल अगर मिलेंगे तो मैं उनको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, और साथ ही साथ इसके जो प्रॉपर्टीज है उनके प्रूफ को भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। अगर आप मेरे वीडियो से कुछ सीख पा रहे हैं, अगर आपको बेनिफिट हो रहा है, आप लाभ उठा पा रहे हैं मेरे वीडियो से, तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों यारों में जरूर मेरे चैनल को फॉरवर्ड करें, शेयर करें। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, और दूसरों को भी खुश रखिए। तब तक के लिए बाय।